Hello friends, I am Bhaniram Dal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट आज हम कुछ फ्लोरिकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अपना जो क्वेश्चन है, प्रिजर्व ऑर्नामेंटल्स बाय ग्लिसरीन मेथड कैन बी केप्ट फॉर। कोई भी ऑर्नामेंटल है जैसे फ्लावर है, फॉलिएज है, इनको अगर अपने ग्लिसरीन मेथड से प्रिजर्व करते हैं तो कितने टाइम के लिए कर सकते हैं। ए ऑप्शन है 1 ईयर, बी ऑप्शन है 2 ईयर, सी ऑप्शन है 6 मंथ और डी ऑप्शन है मोर देन 5 ईयर। तो ग्लिसरीन मेथड से अपने कितने टाइम तक किसी ऑर्नामेंटल को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मोर देन 5 ईयर तक अपने प्रिजर्व कर सकते हैं। राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, 176 से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना है। द मेथड हैंगिंग अपसाइड डाउन इज यूज फॉर ड्राइंग। हैंगिंग अपसाइड डाउन जो मेथड होता है ड्राइंग के लिए, वो किस तरह के जो ऑर्नामेंटल्स है उनके लिए काम में लेते हैं। ए ऑप्शन है फॉलिएज के लिए, बी ऑप्शन है फ्लावर्स के लिए, सी ऑप्शन है मतलब फॉलिएज और फ्लावर दोनों के लिए, और डी ऑप्शन है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो फॉलिएज और फ्लावर दोनों के लिए ये मेथड अपने काम में लेते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन, प्रेसिंग मेथड ऑफ ड्राइंग यूज फॉर। देखो कोई भी पेपर वगैरह है उसके बीच में अपने कोई ऑर्नामेंटल्स होते हैं उनको रख देते हैं तो उसको प्रेसिंग मेथड बोलते हैं। तो जो प्रेसिंग मेथड अपने ड्राइंग के लिए यूज करते हैं वो सिंपली अपने किस में यूज करते हैं, लीफ ऑर्नामेंटल में, फ्लावर ऑर्नामेंटल में, या लीफ ऑर्नामेंटल फ्लावर ऑर्नामेंटल दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। लीफ के लिए भी करते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो मतलब डेंसी टाइप के फ्लावर्स होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है 179 नंबर क्वेश्चन, विच इज लो कॉस्ट एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ द ड्राइंग ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल को ड्राई करने का सबसे इजी, आसान और सबसे सस्ता मेथड कौन सा है। ए ऑप्शन है प्रेसिंग, बी ऑप्शन है हैंगिंग अपसाइड डाउन, और सी ऑप्शन है ग्लिसरीन, और डी ऑप्शन है सिलिका जेल मेथड। सिलिका जेल मेथड। तो बताइए इनमें से कौन सा मेथड है वो बहुत इजी भी है और बहुत सस्ता भी है। जैसे रस्सी बांध लेते हैं और जो फ्लावरिंग जो मटेरियल होता है उसको अपने से उल्टा लगा देते हैं, जिसको हैंगिंग अपसाइड डाउन बोलते हैं ना। तो इस मेथड में अपना कोई खर्चा तो लगता नहीं, ये सस्ता भी है और इजी मेथड भी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ ड्राइंग टेक लॉन्गर टाइम। कौन सा जो ड्राइंग का मेथड है वो लंबा समय लेता है। ए ऑप्शन है ग्लिसरीन मेथड, बी ऑप्शन है ब्यूरिंग एंड सैंड मेथड, सॉरी ब्यूरिंग इन सैंड मेथड, सी ऑप्शन है प्रेसिंग, और डी ऑप्शन है सिलिका जेल। ग्लिसरीन में ड्राई करना, दूसरा है सैंड के अंदर उसको दबा के ड्राई करना, सी ऑप्शन है प्रेसिंग, और डी ऑप्शन है सिलिका जेल। तो इनमें जो सबसे लंबा टाइम लेगा वो कौन सा मेथड है। सबसे लंबा टाइम लेने वाला जो मेथड है वो प्रेसिंग मेथड है। सबसे जो लंबा टाइम लेता है वो कौन सा मेथड है, प्रेसिंग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है 181 क्वेश्चन, रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन। मतलब बार बार गमले बदलना रिपोर्टिंग है ना, एक पहले गमले से निकाल के दूसरे गमले में लगाना, उसको रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग कॉमन किसके अंदर है। ए ऑप्शन है ट्यूबरोज में करना पड़ता है, बी ऑप्शन रोज में करना पड़ता है, सी ऑप्शन ग्लैडुलस में करना पड़ता है, डी ऑप्शन ऑर्किड में करना पड़ता है। रिपोर्टिंग की प्रोसेस है किसके लिए जरूरी है ना। पहले वाले पोर्ट से बदल के अब दूसरे में लगाना पड़ेगा, इस तरह की जो प्रोसेस है वो किसके लिए जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है 181 का जो राइट आंसर ऑर्किड। रिपोर्टिंग जो प्रैक्टिस है वो ऑर्किड में करना कंपलसरी होता है। अब सेम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया अपना अगला, रिपोर्टिंग इन ऑर्किड इज डन इन। रिपोर्टिंग है वो कितने टाइम से करनी चाहिए अपने को, मतलब एक गमले से दूसरे गमले में गमला कितने समय में बाद में अपने को बदलना चाहिए ना। गमला बदलने का मतलब उसका जो मीडिया होता है वो चेंज करने से मतलब है, ठीक है, जिसमें उसको उगा रखा है। एवरी 1-2 ईयर्स, प्रत्येक 1-2 साल में, प्रत्येक 2 से 3 साल में, प्रत्येक 12 महीने में, है ना, और प्रत्येक 6 महीने में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। रिपोर्टिंग अपने को कितने टाइम के अंदर करनी चाहिए, 2-3 साल से अपने को रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। 2-3 साल से एक बार अपने को रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। नेक्स्ट है 183 नंबर क्वेश्चन, टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ कोरम ग्लैडुलस दैट द ट्रीटमेंट इज। जो ग्लैडुलस के कोरम होते हैं उनकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए अपने कौन सा मेथड काम में लेते हैं। इथेरियल रसायन काम में लेते हैं, थायो यूरिया का ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, या ये सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं।
जो ग्लैडुलस है, ग्लैडुलस में कोरम होते हैं, उसी से अपने प्रोपोगेशन करते हैं। तो उसके लिए जो वो ग्लैडुलस के जो कोरम होते हैं ना, उनसे अपने प्रोपोगेशन करते हैं, उनकी रोपाई करके नए पौधे तैयार करते हैं। बट उनमें समस्या है कि उनमें डोरमेंसी होती है, यानी सुसुप्त अवस्था होती है। तो उस डोरमेंसी या सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? ये तीनों ही ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इथेनॉल भी दिया जाता है, थाई यूरिया से भी तोड़ते हैं अपने, कोल्ड ट्रीटमेंट से भी तोड़ते हैं, उसके अलावा GA3 से भी इसकी डोरमेंसी तोड़ी जा सकती है। और जो लहसुन का पेस्ट होता है उससे भी इसकी डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। देखो, इथेनॉल का ट्रीटमेंट, थाई यूरिया का ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, लहसुन के पेस्ट, गार्लिक पेस्ट का ट्रीटमेंट भी इसमें काम में लेते हैं, और GA3 का ट्रीटमेंट भी इसमें काम में लिया जाता है। ऑप्शन चारों, मतलब जो ऑप्शन मैंने बताए हैं इसमें तीनों, ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर तो होगा ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा GA3 और गार्लिक पेस्ट है वो भी इसकी डोरमेंसी ब्रेक करने के काम में लेते हैं। ग्लैडुलस रिक्वायर मिनिमम, ग्लैडुलस को हर दिन कितनी लाइट की नीड होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाना है आपसे, ठीक है। ए ऑप्शन है 10 आवर्स ऑफ डे लाइट, मतलब दिन में 10 घंटे, या दिन का जो ड्यूरेशन है, डे ड्यूरेशन है वो 10 घंटे का, 5 घंटे लाइट, 12 घंटे लाइट, या 8 घंटे लाइट। तो ग्लैडुलस को पर डे की जो लाइट रिक्वायरमेंट होती है वो 10 आवर्स की होती है, 10 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रोज गार्डन इन इंडिया सिचुएटेड एट। अगर आप किसी फ्लोरिकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि रोज गार्डन है इंडिया के अंदर, वो कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। सी ऑप्शन राइट होगा इसका, ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है 186 नंबर क्वेश्चन, विच एम्प्लॉय कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट कल्टीवार्स। कौन सा है जिसको अपने कॉन्ट्रास्ट प्लांट कल्टीवार के रूप में काम में लेते हैं? ए ऑप्शन स्प्रिंग बेडिंग, बी ऑप्शन समर बेडिंग, सी ऑप्शन विंटर बेडिंग, डी ऑप्शन कारपेट बेडिंग। तो इनमें से अपने कौन से को अपने कॉन्ट्रास्ट प्लांट कल्टीवार के रूप में काम में लेते हैं? कौन सा इनमें से कॉन्ट्रास्ट प्लांट कल्टीवार का रोल प्ले करता है, एक तरह से क्वेश्चन ये मान लीजिए। तो कारपेट बेड है वो कॉन्ट्रास्ट प्लांट कल्टीवार की तरह काम करेगा, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 187 नंबर क्वेश्चन, प्लांट ऑफन यूज फॉर स्प्रिंग बेडिंग आर्स। स्प्रिंग जो बसंत ऋतु में अपने बेडिंग यानी जो क्यारी लगाते हैं, उसके लिए अपने कौन से प्लांट काम में लेते हैं? ए ऑप्शन एनुअल, बी ऑप्शन टेंडर पेरिनियल्स, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन बाई एनुअल। तो अपने स्प्रिंग बेडिंग के लिए कौन से प्लांट है उनको काम में लिया जाता है? तो एनुअल्स भी लेते हैं और टेंडर पेरिनियल्स भी लेते हैं, तो सी ऑप्शन राइट है, यानी ए एंड बी बोथ वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 188 नंबर क्वेश्चन, प्लांट ऑफन यूज फॉर स्प्रिंग बेडिंग आर। जो स्प्रिंग बेडिंग है, ठीक है, उसके लिए अपने कौन से प्लांट यूज करते हैं? वैसे तो आ ही गया ये क्वेश्चन, इसको अपने काट ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 189 नंबर क्वेश्चन, प्रोकोना इज ए। प्रोकोना क्या है? ए ऑप्शन है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव ऑर्नामेंटल इन वाटर बकेट्स, यानी पानी की बाल्टी के अंदर जो ऑर्नामेंटल है उनको रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कट फ्लावर ऐसे करते हैं। या फिर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्राइंग ऑर्नामेंटल, जो सूखे ऑर्नामेंटल होते हैं उनको अपने ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको बोलते हैं। या फिर ऑर्नामेंटल आर पैक्ड इन वुडन बॉक्स, जो ऑर्नामेंटल होते हैं उनको वुडन बैग्स में पैक करते हैं, उसको बोलते हैं। या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रोकोना जो होता है ये ए ऑप्शन राइट होगा, यानी जो ऑर्नामेंटल होते हैं उनको पानी की बाल्टी में रख के जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको प्रोकोना कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आगे बात करें 190 नंबर क्वेश्चन, 190 नंबर क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर द फ्लावर इंडस्ट्री हैज ग्रोन। इंडिया के अंदर अभी जस्ट रिसेंट ईयर में, जो रिसेंट ईयर्स है मतलब पिछले कुछ साल है, उसमें जो फ्लावर इंडस्ट्री है वो उसकी ग्रोथ रेट क्या है? ए ऑप्शन है 4%, बी एनुअल ग्रोथ रेट पूछे ना, बी ऑप्शन 2%, सी ऑप्शन 6% और डी ऑप्शन 1%। तो फ्लावर जो इंडस्ट्री है उनकी रिसेंट ईयर के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 6% है, यानी 6% है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले, 191 नंबर क्वेश्चन, बडिंग इज स्टैंडर्ड रोज इज डन एट द हाइट ऑफ। जो स्टैंडर्ड रोज होते हैं उसमें बडिंग कितनी हाइट पे करते हैं? आधे मीटर की हाइट पे, 1.5 से 2 मीटर की हाइट पे, 1 से 1.5 मीटर की हाइट पे, या किसी भी हाइट पे कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड रोज होता है।
आपको पता हो स्टैंडर्ड रोज में अपने स्टेम लंबा रखा जाता है ना, क्योंकि उसमें लगातार प्रूनिंग वगैरह करते हुए स्टेम लंबा रखते हैं और उसमें किसी ब्रांच को नहीं निकलने देते हैं, तो उसको अपने स्टैंडर्ड रोज बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड रोज में आप जब बडिंग करोगे तो उस बडिंग की हाइट क्या रखोगे? उस बडिंग की हाइट 1 से 1.5 मीटर रखी जाती है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 192 नंबर क्वेश्चन, हाइट ऑफ हाफ स्टैंडर्ड रोजेस। जो हाफ स्टैंडर्ड रोज है उसमें अपने हाइट क्या रखेंगे उसकी बडिंग की? ए ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 54 से 60 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर। कितनी हाइट रखी जाएगी? बी ऑप्शन राइट है, 54 से 64 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं। 54 से 64 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं। नेक्स्ट है 193 नंबर, हाइट ऑफ विपिंग स्टैंडर्ड रोजेस। जो विपिंग स्टैंडर्ड रोज है, यानी जो अपने बात करें जैसे स्टैंडर्ड रोज है उसमें तो हाइट 1 से 1.5 मीटर पे बडिंग करते हैं। जो हाफ स्टैंडर्ड है उसमें 54 से 60 सेंटीमीटर पर अपने क्या करते हैं, उसकी बडिंग करते हैं। और जो विपिंग स्टैंडर्ड रोज होता है, विपिंग स्टैंडर्ड रोज में अपने कितनी हाइट रखेंगे? ए ऑप्शन है आधा मीटर, बी ऑप्शन है 1 मीटर, सी ऑप्शन है 1.5 मीटर और डी ऑप्शन है 2 मीटर। तो इसकी हाइट क्या होगी? विपिंग विपिंग जो रोज है इसकी हाइट होगी 1.5 मीटर होगी। सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 194 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम का जो भारतीय वर्गीकरण है उसको एनीमोन एनीमोन जो ग्रुप है वो कौन से क्लास में आता है? एनीमोन जो ग्रुप है उसको अपने कौन सी क्लास में रखा जाता है? ऑप्शन है क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। तो एनीमोन को अपने रखेंगे क्लास डी के अंदर रखा जाता है। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है 195 नंबर, लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम फॉर एक्सपोर्ट। जो स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम है उसका जो कट फ्लावर अपने एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी स्टेम लेंथ क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 50 से 60 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 100 से 110 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 88 से 100 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 30 से 40 सेंटीमीटर। तो स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम के एक्सपोर्ट के लिए लेंथ तो होनी चाहिए इसकी, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, यानी 88 से 100 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना इससे रिलेटेड है, लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ स्प्रे क्राइसेंथेमम फॉर एक्सपोर्ट। जो स्प्रे क्राइसेंथेमम होता है उसके अपने एक्सपोर्ट के लिए उसकी स्टेम की लेंथ क्या रखेंगे? ए ऑप्शन 50 से 60 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 75 से 88 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 88 से 100 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है वो 30 से 40 सेंटीमीटर। तो जो स्प्रे क्राइसेंथेमम होता है उसकी जो स्टेम की लेंथ होती है एक्सपोर्ट के लिए वो 76 से 88 सेंटीमीटर होती है, यानी 75 टू 88 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, डहलिया इज क्लासिफाइड इनटू क्लासेस। डहलिया को कितने क्लासेस के अंदर वर्गीकृत किया गया है? ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 15। तो डहलिया को कितनी क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है? तो 13 क्लास में क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 13 क्लास में इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, वेज लाइफ इज मैक्सिमम इन क्लास ऑफ डहलिया। डहलिया कौन सी क्लास का डहलिया है उसकी जो वेज लाइफ होती है वो मैक्सिमम होती है? ए ऑप्शन है डेकोरेटिव, बी ऑप्शन है पॉम्पॉन, सी ऑप्शन है केक्टस और डी ऑप्शन है कोलेरेटी। तो इनमें से कौन से टाइप की जो डहलिया की क्लास है उसकी जो वेज लाइफ है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है? वो है पॉम्पॉन। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 199 नंबर क्वेश्चन, डियाना इज द वेराइटी ऑफ। जो डियाना वेराइटी है वो किसकी है? ए ऑप्शन है एस्टर, बी ऑप्शन है रोज, सी ऑप्शन है ट्यूबरोज, डी ऑप्शन है क्राइसेंथेमम। तो ये वेराइटी किसकी है बताइए यहाँ पर। जिसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है, क्राइसेंथेमम की वेराइटी है। क्राइसेंथेमम की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर, ब्यूटीफुल गार्डन इज रिटन बाय। जो ब्यूटीफुल गार्डन है वो बुक किसकी लिखी हुई है? ए ऑप्शन राय की, बी ऑप्शन रंधावा की, सी ऑप्शन सैनी की, डी ऑप्शन स्कॉट की। ब्यूटीफुल गार्डन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रंधावा के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है, विच इज ब्लू फ्लावर एनुअल्स। ब्लू फ्लावर एनुअल्स कौन सा है? ए ऑप्शन है निगेला, बी ऑप्शन है फ्लॉक्स, सी ऑप्शन है जीनिया, डी ऑप्शन है एग्रेटम। तो जो ब्लू फ्लावर एनुअल है इनमें से कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा एनुअल है जिसमें ब्लू फ्लावर्स देखने को मिलते हैं? तो एग्रेटम है उसमें ब्लू फ्लावर देखने को मिलते हैं। डी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 202 नंबर क्वेश्चन, विच इज व्हाइट फ्लावर एनुअल्स। ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से व्हाइट कलर के फ्लावर वाले एनुअल कौन से हैं? ए ऑप्शन है चाइना स्टार, बी ऑप्शन है जीनिया, सी ऑप्शन है एलाइसम, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो किस एनुअल में व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं? चाइना स्टार, जीनिया, एलाइसम, सभी में आते हैं। डी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है 203 नंबर क्वेश्चन, विच इज ए येलो एंड ऑरेंज फ्लावर एनुअल्स। येलो और ऑरेंज फ्लावर एनुअल कौन से हैं? ए ऑप्शन है कोरियोप्सिस, बी ऑप्शन है बोरविलिया, सी ऑप्शन है स्टॉक्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो येलो और ऑरेंज फ्लावर किसके अंदर देखने को मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोरियोप्सिस। ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। कोरियोप्सिस के अंदर जनरली आपको येलो और ऑरेंज फ्लावर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 204 नंबर क्वेश्चन, विच इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड एनुअल। इनमें से सेल्फ पॉलिनेटेड एनुअल कौन सा है? साल्विया, बी ऑप्शन स्वीट पी, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन पेंसी। तो सेल्फ पॉलिनेटेड एनुअल है वो कौन सा है इनमें से? साल्विया भी सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वीट पी भी सेल्फ पॉलिनेटेड है, बट पेंसी है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, यानी ए एंड बी बोथ ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट अपने बात करें, विच इज एन ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड एनुअल। इनमें से ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड यानी बहुधा पर परागित एनुअल कौन सा है? ए ऑप्शन है लिनेरिया, बी ऑप्शन है लस्कपार और सी ऑप्शन है एंथुरियम, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड कौन सा है? देखो लिनेरिया, लरक्सपार और एंथोरियम, ये तीनों ही ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है 206 नंबर क्वेश्चन, विच सेड लविंग ऑर्नामेंटल। इनमें से कौन सा सेड लविंग ऑर्नामेंटल है? ए ऑप्शन है सिनेरेरिया, बी ऑप्शन है प्रोचुलिका, सी ऑप्शन है कॉस्मोस, डी ऑप्शन है लोबेलिया। इनमें से एक सेड लविंग यानी छाया रागी, छाया प्रिय पौधा है ऑर्नामेंटल, वो कौन सा है इनमें से? तो इनमें से जो छाया प्रिय पौधा है वो सिनेरेरिया है। ए ऑप्शन राइट है जी इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 207, विच इज रेनी सीजन एनुअल। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक रेनी सीजन एनुअल है, वो कौन सा है? ए ऑप्शन है कार्नेशन, बी ऑप्शन है स्वीट पी, सी ऑप्शन है बालसम और डी ऑप्शन है स्टॉक। तो इनमें से कौन सा जो एनुअल है वो रेनी सीजन एनुअल है? तो रेनी सीजन एनुअल यहाँ पे बालसम है, बाकी सारे के सारे विंटर सीजन एनुअल है। नेक्स्ट है 208 नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ बेला इज। जो बेला प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास बहुनिया वेरिगाटा, बी ऑप्शन जास्मिनम सेम्बेक, सी ऑप्शन जास्मिनम हुमिली और डी ऑप्शन जास्मिनम मल्टीफिरम। तो इनमें से बेला जो है उसका बोटेनिकल नेम क्या है? तो बेला का जो बोटेनिकल नेम है वो जास्मिनम सेम्बेक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 209 नंबर क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स इन ग्लोबल फ्लावर ट्रेड इज। जो ग्लोबल फ्लावर ट्रेड है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? ए ऑप्शन 0.8, बी ऑप्शन 0.9, सी ऑप्शन 0.6 और डी ऑप्शन 0.4%। तो ग्लोबल जो फ्लोरिकल्चर ट्रेड है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन वैसे तो बहुत कम है, ऑप्शन ही बहुत कम दिए हुए हैं। तो इनमें से राइट कौन सा है? 0.6% है, यानी लेस देन 1% ही इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। पूरे वर्ल्ड की जो फ्लावरिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन 0.6% ही है। नेक्स्ट है 210 नंबर क्वेश्चन, द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर बोगनविलिया इज सिचुएटेड एट। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर बोगनविलिया ये कहां पर है? ए ऑप्शन है मॉस्को, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन है टोक्यो। तो ये कहां पर है बताइए। वैसे इंडिया में तो फ्लावर का क्रेज कम है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। टोक्यो के अंदर है, ठीक है, टोक्यो जापान में है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ गार्डन मेरिट इज गिवन बाय। जो अवार्ड ऑफ गार्डन मेरिट है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ए ऑप्शन रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, बी ऑप्शन ब्रिटिश फ्लोरिस्ट एसोसिएशन, सी ऑप्शन यूएस हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, डी ऑप्शन अमेरिकन फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन। तो किसके द्वारा अवार्ड ऑफ गार्डन मेरिट है वो दिया जाता है? ये दिया जाता है रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है विच इज एन एपिफाइट ऑर्नामेंटल्स।
ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एपिफाइट ऑर्नामेंटल कौन सा है? ए ऑप्शन एंथोरियम, बी ऑप्शन ऑर्किड, सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ और डी ऑप्शन मनी प्लांट। तो इनमें से एपिफाइट ऑर्नामेंटल कौन सा है? तो एपिफाइट ऑर्नामेंटल एंथोरियम भी है, ऑर्किड भी है, यानी सी ऑप्शन राइट है, ए एंड बी बोथ राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है 213 नंबर क्वेश्चन 213। द AHSI एग्री हॉर्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। यहाँ ऑप्शन में दो चीजें, किसने एस्टैब्लिश की थी और कब एस्टैब्लिश की थी? ए ऑप्शन है विलियम कैरी 1920 में, बी ऑप्शन है विलियम कैरी 1820 में, सी ऑप्शन है विलियम गोड 1820 में और डी ऑप्शन है विलियम गोड 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विलियम कैरी ने 1820 में इसको एस्टैब्लिश की थी, एग्री हॉर्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया ना। नेक्स्ट अगला 214 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड DAHS मेरिट अवार्ड इन फ्लोरिकल्चर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर एक शानदार कंट्रीब्यूशन के लिए DAHS मेरिट अवार्ड जो मिला था फ्लोरिकल्चर के अंदर, वो किसको मिला था? ए ऑप्शन है डॉक्टर SS सिंधु, बी ऑप्शन है डॉक्टर KV प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर गुंजीत कुमार और डी ऑप्शन है डॉक्टर VK राजू। तो बताइए, ये जो DAHS मेरिट अवार्ड है फ्लोरिकल्चर में एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए, एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था, तो ये किसको मिला था? ये मिला था डॉक्टर KV प्रसाद को मिला था। इसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है 215 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन क्वीन इज वेराइटी ऑफ। गोल्डन क्वीन किसकी वेराइटी? ऑप्शन ए है एंथोरियम, बी ऑप्शन है मेरीगोल्ड, सी ऑप्शन है मनी प्लांट और डी ऑप्शन है गोल्डन रोड। तो गोल्डन क्वीन वेराइटी है वो किसकी है? गोल्डन क्वीन वेराइटी है मनी प्लांट की, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, द लार्जेस्ट नॉन कोपेक ट्री इज ए पार्ट ऑफ। लार्जेस्ट नॉन कोपेक ट्री इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, कहां पर है ये? ए ऑप्शन है रॉयल बोटनिकल गार्डन कोलकाता में, बी ऑप्शन है लाल बाग गार्डन बेंगलोर में, सी ऑप्शन है निशांत बाग में और डी है पिंजौर गार्डन में। तो ये किसका पार्ट है? ये जो पार्ट है आपका लाल बाग गार्डन बेंगलोर के अंदर है, जो कोपेक ट्री है ना, लार्जेस्ट कोपेक ट्री जो है। नेक्स्ट है 217 नंबर क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज आर। जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका फील्ड क्या है? प्लांट रिसोर्सेस, फ्लोरा, इंडेंजर स्पीसीज, ऑल ऑफ दीज, यानी वो किस सेक्टर में काम करता है? तो ये प्लांट रिसोर्सेज के रूप में भी काम करता है। जैसे एक तरह से मैं बात करूं कि जैसे अपने बात करें जो एक तरह से जो जनन द्रव्य होता है, जर्म प्लाज्म होता है, तो मेडिसिनल जो प्लांट है, और उसके अलावा मैं बात करूं जैसे कुछ और भी जो प्लांट है, बोटेनिकल प्लांट है, उनमें भी डील करता है, यानी प्लांट रिसोर्सेज के रूप में, फ्लोरा के रूप में भी करता है और इंडेंजर स्पीसीज है उन पर भी ये काम करता है। तो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 218 नंबर क्वेश्चन, विच गार्डन इन इंडिया अडॉप्ट कैलेंडर बेस्ड ईयर राउंड ग्रोविंग ऑफ ऑर्किड्स। ऐसा इंडिया का कौन सा गार्डन है जो मतलब जो कैलेंडर बेस्ड ईयर राउंड जो ऑर्किड है उसको लगाने का काम करता है? ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है ना, मतलब बड़ा शानदार फीचर है ये। तो ऑप्शन है हमारे पास निशांत बाग कोलकाता, बी ऑप्शन है लॉयड गार्डन, लॉयड बोटेनिकल गार्डन, सी ऑप्शन है पिंजौर गार्डन, डी ऑप्शन है वृंदावन गार्डन। तो कैलेंडर बेस्ड जो ऑर्किड की ग्रोविंग की जाती है पूरे ईयर के अंदर, वो कौन से गार्डन में की जाती है? वो लॉयड बोटेनिकल गार्डन है उसके अंदर की जाती है। लॉयड बोटेनिकल गार्डन में जनरली ये प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है 219 नंबर क्वेश्चन, द रोज हॉल ऑफ फेमस इज फॉर। रोज हॉल है वो किसकी चीज के लिए फेमस है? ठीक है, ए है वर्ल्ड बेस्ट रोज ग्रोवर, वर्ल्ड बेस्ट रोज ब्रीडर एंड वर्ल्ड बेस्ट रोज ट्रेडर्स। तो रोज हॉल है वो किस चीज के लिए पॉपुलर है? रोज हॉल जो है, रोज हॉल है ये वर्ल्ड बेस्ट रोज के लिए पॉपुलर है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें 220 नंबर क्वेश्चन, जनरली द रोज हॉल ऑफ फेम इज ऑर्गेनाइज्ड एज। ये रोज हॉल है ये कितने साल में अपने ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने साल के इंटरवल में ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये हर तीसरे साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। तो आज की क्विज में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्विज में और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।